नमस्कार दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड रिवीजन। प्राइमरी का मतलब है कि आप पहली बार आए हैं, आपको एवीएन है, आर्थराइटिस है और आपका रिप्लेसमेंट हो जाता है। बट किसी वजह से या टाइम की वजह से या इम्प्लांट के डिफेक्टिव होने की वजह से जब आपको दोबारा रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है तो दैट इज़ रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट। रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट एक बिल्कुल अलग तरह की सर्जरी है, क्योंकि उसमें आपको एक तरह से सर्जन को अपनी इमेजिनेशन, अपना एक्सपीरियंस और रेंज ऑफ इम्प्लांट्स सब का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब हम रिवीजन सर्जरी करते हैं तो उसमें सबसे पहला चैलेंज आता है कि जब हम अप्रोच करते हैं पेशेंट को, जब अंदर जाते हैं सर्जरी करने के लिए, बहुत सारी स्कारिंग होती है, यानी कि पुरानी सर्जरी के निशान होते हैं, नेचुरल टिश्यू नहीं मिलता है, आपको प्लेन्स ढूंढना, स्ट्रक्चर्स ढूंढना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और नर्व्स और वेसल्स को आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जब आप बोन तक पहुंच जाते हैं, जॉइंट तक पहुंच जाते हैं, तो उसमें आपको नॉर्मल बोन नहीं मिलती है, क्योंकि जो प्रीवियस इम्प्लांट होता है उसकी वजह से बहुत सारी बोन ऑलरेडी डैमेज्ड होती है। तो कई बार आपको स्टैंडर्ड इम्प्लांट के अलावा कुछ और भी सोचना पड़ता है। तो एक मॉडल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दो केसेस के बारे में जो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। उसमें एसिटाबुलम साइड, यानी कि अगर एक हिप के मॉडल को आप देखें तो इसमें ये फीमर बोन है, ये इसका हेड है, और ये एसिटाबुलम जो पेल्विक साइड में जो कैविटी है इसको हम एसिटाबुलम कहते हैं। दिस इज़ एसिटाबुलम। तो इधर के बहुत सारे डिफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आज हम वो बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एसिटाबुलर साइड में, यानी कि सॉकेट की साइड में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं ड्यूरिंग ए रिवीजन सर्जरी। अब होता क्या है कि जब हम इम्प्लांट लगाते हैं, अब हम फीमर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सॉकेट की बात कर रहे हैं। तो जब सॉकेट को हम एसिटाबुलम में फिट करते हैं तो हमें चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग बोन चाहिए ताकि ये उसके ऊपर टिक सके, सपोर्ट ले सके, क्योंकि पूरी बॉडी का वेट इसके ऊपर आना है। अगर कहीं भी सपोर्ट नहीं होगी तो ये इम्प्लांट लूज़ हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा और ये पेनफुल हो जाएगा, पेशेंट का हिप डिसलोकेट हो जाएगा एंड इट विल नॉट सर्वाइव। तो हमें ड्यूरिंग रिवीजन सर्जरी हमें देखना है कि मेरा जो सॉकेट है वो किस तरह से बेस्ट प्लेस्ड हो सकता है। और हमें सिर्फ इमीडिएट का नहीं सोचना, हमें 10 साल और 20 साल के बाद का भी सोचना है कि पेशेंट का सॉकेट कभी भी उसको परेशान ना करे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट केस। तो ये हम पहला केस देख रहे हैं तारिकुल इस्लाम का, जो बांग्लादेश से आए थे। इसमें आप देखिए बाइपोलर रिप्लेसमेंट किया गया है, और ये बाइपोलर किया गया था जब इनकी उम्र 20 साल थी। तो अगर आप देखें तो नॉर्मल सॉकेट यहाँ है, तो इधर भी नॉर्मल सॉकेट यहाँ होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि बाइपोलर यूज़ किया गया है जो कि यंग पेशेंट्स के लिए एक अच्छा इम्प्लांट नहीं है, तो इसने पूरे जो एसिटाबुलम था उसको पूरा इरोड कर दिया है और ये धीरे धीरे माइग्रेट होकर ऊपर पहुँच गया है। तो आप देख सकते हैं कि तारिकुल इज़ लिम्पिंग। इनका जो पैर है, जो लेग है, वो 3 इंच छोटी हो गई है, पेन भी हो रहा है। ही इज़ जस्ट 33 ईयर ओल्ड। तो अगर हम इम्प्लांट चॉइस यंग पेशेंट्स में ठीक नहीं करेंगे तो दे विल कीप ऑन सफरिंग। तो इससे हुआ क्या है कि इससे बहुत बड़ा एक बोन डिफेक्ट हो गया यहाँ पर। तो जो हम सॉकेट यहाँ लगाने वाले हैं, हमें कोई सपोर्ट ऊपर नहीं मिलने वाली है। तो इसको ज़रा एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो नॉर्मली हमारा एसिटाबुलम ऐसे होता है, यहाँ पर होता है, उसमें हेड फिट होता है। लेकिन जब बाइपोलर इम्प्लांट किया गया तो मेटल ने बोन के अगेंस्ट फ्रिक्शन किया, इस पूरी बोन को डैमेज कर दिया और हमारा इम्प्लांट ऊपर की तरफ माइग्रेट हो गया। तो यानी कि वो यहाँ पर आ गया है। तो अल्टीमेटली पिक्चर ये बनी है। जो हमारा ओरिजिनल एसिटाबुलम था वो ये था, लेकिन अब हमारा इम्प्लांट यहाँ पड़ा हुआ है। जब हमने इम्प्लांट हटाया तो ये पूरी खाली जगह थी और यहाँ पर कोई बोन नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कोई बोन नहीं है। तो अब जो हमें इम्प्लांट लगाना है उसके लिए यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है। तो हमने क्या किया, इसमें हमने इसको बहुत सारे बोन ग्राफ्ट से फिल कर दिया इस कैविटी को, और एक जो बड़ा फ्रेगमेंट था बोन ग्राफ्ट का उसमें स्क्रूज़ लगाकर हमने उसको फिक्स कर दिया है, 2 स्क्रूज़ लगाकर। तो इससे इस इम्प्लांट को यहाँ सपोर्ट मिली है। और अभी हम पेशेंट को मना करेंगे कि इस पर पूरा वेट नहीं डालें, ताकि ये बोन कंसोलिडेट हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। कुछ महीनों में जब ये बोन ग्राफ्ट पूरा टेकअप हो जाएगा तो उसके बाद इस कप को पूरी सपोर्ट मिल जाएगी और पेशेंट लाइफ लॉन्ग इसके ऊपर चल सकता है। अब इस पेशेंट का हम एक्सरे देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमने फाइनल सर्जरी की है। तो इसमें अगर आप देखें तो अभी भी आपको निशान दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ तक हमारा बाइपोलर इम्प्लांट गया हुआ था
यहाँ तक ये पूरा खाली था। तो ये जो आपको वाइट मार्क्स दिख रहे हैं ये सब बोन ग्राफ्ट है। और ये जो 2 स्क्रूज देख रहे हैं, एक बड़े फ्रेगमेंट को हमने बिल्कुल कप से टच करते हुए स्क्रू से फिक्स कर दिया है। तो हमारे कप को अच्छी खासी इमीडिएट सपोर्ट भी मिल गई है, और कुछ महीनों में जब ये बोन ग्राफ्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उसको यहाँ भी सपोर्ट मिलेगी। तो अभी हमें यहाँ सपोर्ट मिली है और यहाँ बोन ग्राफ्ट के साथ सपोर्ट मिली है, और ये बहुत इतना मजबूत नहीं है कि इसके ऊपर वेट डाल सकें। अभी पेशेंट को धीरे धीरे वेट डालना शुरू करेंगे, पेशेंट एक्सरसाइज करता रहेगा कुछ, क्योंकि अच्छी बात है कि नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट है, इसमें कहीं भी बोन ग्रोथ को कोई रुकावट नहीं है। तो ये बोन ग्राफ्ट, ये वाला जो छोटे वाला बोन ग्राफ्ट है, और ये हर जगह कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा और पेशेंट फिर बिल्कुल नॉर्मल चलेगा। अब जब हम इसको नीचे लेकर आए हैं इतना, तो पेशेंट की जो लेग लेंथ कम थी, पैर छोटा हो गया था, वो भी बराबर हो गया है। तो अब मान लो पेशेंट को 25 साल बाद या 30 साल बाद रिवीजन भी करना पड़ेगा, तो भी एक अच्छा नॉर्मल एसिटाबुलम यहाँ पर मिलेगा, और रिवीजन विल बी फार ईजियर। पेशेंट हैं तारिकुल इस्लाम, इनका इस तरह से माइग्रेट हो गया था इम्प्लांट, और उसकी वजह से शॉर्टनिंग थी। कितना छोटा था पैर पहले? 3 इंच। और अब सर्जरी के बाद आप देखेंगे लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है। अभी सर्जरी का अभी कितना 4-5 दिन हुए? 6 डेज़ हो गए। तो 6 डेज़ हैं और अब ये बिल्कुल ठीक हैं। थोड़ा सा फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है यहाँ पर, क्योंकि जब भी हम लेंथ बढ़ाते हैं तो थोड़ी सी मसल्स टाइट हो जाती हैं, तो थोड़ा सा फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है, बट ग्रेजुअली ये सेटल हो जाएगा। पैर चलाइए। और इनको भी अभी हमने पूरा वेट डालने के लिए मना किया है, थोड़ा थोड़ा वेट डाल के चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं और बताओ ज़रा, आओ। हाँ, बस हल्का सा टच कर रहे हैं, वेट नहीं डालना इस पर, ठीक है। और कम से कम 3 महीने नहीं डालेंगे, 3 महीने बाद हम एक्सरे करेंगे और फिर हम आगे डिसाइड करेंगे। ठीक है सर। ये एक्सरे है मनोज कुमार जी का, जो चांदनी चौक दिल्ली से हमारे पास आए हैं। इनके दोनों तरफ हिप रिप्लेसमेंट हुआ था अब से 13 साल पहले, लेकिन अब जो हमने एक्सरे देखा है इनका, तो आप देखिए कि ये जो इम्प्लांट इस लेवल पर होना था ये इतना ऊपर चला गया है। सो दैट मीन्स कि जो हमारी एसिटाबुलर कैविटी ये थी यहाँ पर, अब ये यहाँ बन गई है। तो दैट मीन्स कि इतना माइग्रेशन हो गया ऊपर। इसी वजह से इनका पैर भी लगभग 2.5 इंचेस छोटा है, पेनफुल है, लिम्पिंग है, और आप देख सकते हैं कि फीमर और पेल्विस के बीच में देयर इज़ नो स्पेस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इतनी बड़ी कैविटी खाली बन गई है, अगर हमें सॉकेट ओरिजिनल जगह पे लगानी है तो देयर इज़ नो सपोर्ट एट ऑल। मनोज कुमार गुप्ता जी का 13 साल पहले सर्जरी हुई थी, लेकिन वक्त के साथ इनका पैर छोटा होता चला गया, क्योंकि कप स्लोली ऊपर की तरफ माइग्रेट कर गया है। अब इनको पेन भी है एंड ही नीड्स ए रिवीजन। जो लेग में डिफरेंस है, हाँ, मतलब अब आपका लगभग ये है 2 इंच के आसपास है। हाँ। तो ये, और इसको एक बार डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि आपको कि हमें क्या क्या डिफ़िकल्टी आई है इस केस को करने में। पहले देखते हैं कि ये हुआ क्यों। ये जो इम्प्लांट है वो यहाँ लगाया गया था, ओरिजिनल जगह पर लगाया गया था, लेकिन एक तरफ इम्प्लांट ऊपर चला गया है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका सरफेस देखें इम्प्लांट का, तो इससे रफ़ इम्प्लांट, नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट बड़े रफ़ होते हैं। अगर ये फिक्स हो जाए बोन में अच्छे से तो ये लाइफ लॉन्ग अपनी जगह पर रहते हैं। लेकिन अगर ये लूज़ हैं तो दिस रफ सरफेस कीप्स ऑन रबिंग अगेंस्ट द बोन और पूरी बोन को डिसॉल्व कर देता है और ऊपर चला जाता है, माइग्रेट हो जाता है। तो इट इज़ वेरी डैमेजिंग इफ़ नॉट प्रॉपरली फिक्स्ड। तो एग्जैक्टली इस केस में यही हुआ और ये इम्प्लांट यहाँ पर माइग्रेट कर गया। तो अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास दिस इज़ द ओरिजिनल एस्टेबलम और ये कैविटी है जो इम्प्लांट ने बना दी है। अब हमें जब नया इम्प्लांट लगाना है तो हमारे पास यहाँ कोई बोन नहीं है, हमारे पास सिर्फ इतना और इतना, सिर्फ एक रिंग ऑफ बोन है। इसका एक माउथ है, इट इज़ लाइक ए पिक्चर, जैसे घड़ा होता है उसका मुंह छोटा होता है और पीछे बड़ा, तो इसको कहते हैं पिक्चर डिफॉर्मिटी। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ यहाँ पर बोन है। अगर हम बड़ा इसको ज़्यादा रीम कर देते हैं, इस मुंह को चौड़ा कर देते हैं, तो हमारा इम्प्लांट भी फ्लोटिंग हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा कप आता ही नहीं है। दिस इज़ ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर्स, इतना बड़ा कप नहीं आता है। तो इसमें हमें इसी बोन पर रिलाय करना है। तो इसको जब रीम करेंगे तो बहुत केयरफुल रहना है कि इस बोन को डैमेज ना करें, क्योंकि यही बोन हमारे पास बची है। तो हमने इसमें यही किया, हमने पूरे इस कैविटी को बोन ग्राफ्ट से फिल किया और यहाँ पर ये जो रिंग ऑफ बोन, जो माउथ है इस पिक्चर का, इसी पर हमने कप लगाकर इसमें स्क्रू लगाए हैं। जहाँ भी हमें बोन मिली है हमने स्क्रू लगाए हैं और इस कप को फिक्स कर दिया है। नाउ द पॉइंट इज़ कि इसमें इमीडिएटली वेट बेरिंग नहीं कर सकते, अदरवाइज ये कप लूज हो सकता है और फिर से ये वापस माइग्रेट कर सकता है। सो वील वेट फॉर दिस बोन ग्राफ्ट टू कंसोलिडेट, जिसमें 3 से 6 महीने लगेंगे। तो अभी हम पेशेंट को पार्शियल वेट बेरिंग यानी कि
20 to 30% वेट इस पर डाल के हम चल रहे हैं। और अब हम आपको इसका एक्सरे दिखाते हैं। सो ये मनोज जी का सर्जरी के बाद का एक्सरे है। तो इसमें आप देखिए, ये पूरा जो कैविटी थी इसको हमने पूरा बोन से फिल कर दिया, बोन ग्राफ्ट से। ये देखिए वाइट इसमें जो आपको पैचेस दिख रहे हैं ये सब बोन ग्राफ्ट है। और पिक्चर के माउथ पर हमने एक कप लगाया है और 3 स्क्रूज जहाँ जहाँ बोन स्ट्रॉन्ग थी हमने वहाँ लगा दिया है। तो दिस इज़ ए वेरी गुड कंस्ट्रक्ट, लेकिन अभी वेट बेयरिंग के लायक नहीं है। स्टेम रिमेन्स द सेम क्योंकि ये बिल्कुल सॉलिड था, इसको हमने टच नहीं किया है। मेटल का हेड था, उसको हमने सिरेमिक बना दिया है। तो ये सिरेमिक ऑन पॉली नॉन सीमेंटेड हमने इनका किया है। नाउ ही इज़ 53 एंड ही डजंट नीड ए रिवीजन सर्जरी क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट बहुत अच्छा बन गया है। तो ये बहुत चैलेंजिंग केस होते हैं। तो इसमें ड्यूरिंग सर्जरी हमें पूरी अपनी इमेजिनेशन और 3D एक ओरिएंटेशन चाहिए होती है कि हमें किस तरह का इम्प्लांट चाहिए, किस तरह से उसको फिक्स करना है, ताकि पेशेंट को तीसरी बार सर्जरी के लिए ना जाना पड़े। हाँ, 4th डे आज। तो मनोज जी का शॉर्टनिंग थी पहले। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें देखना है कि लेग लेंथ इक्वल है। होगी है लेग। पंजे को ऊपर खींचिए। तो हमारी लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है। कितनी शॉर्टनिंग थी पहले? 2 इंच के आसपास। तो ये कितना वजन डाल रहे हो राइट साइड पे? राइट साइड पे 10% वेट। बिल्कुल वो चीज़ समझनी है हमें, ठीक है। वो अंदाज़ा रखना है कि 10% 20% से ज़्यादा वेट नहीं डालना है, क्योंकि हमने जो चीज़ बनाई है अभी वो इतनी मजबूत नहीं है। सो दिस इज़ द वे वी स्टार्ट वेट बेयरिंग इन दीज पेशेंट, रिवीजन पेशेंट्स। इमीडिएटली पूरा वेट बेयरिंग नहीं करते हैं। तो मनोज जी भी एडी उठा के चल रहे हैं, सिर्फ पंजे पे वेट डाल रहे हैं। तो दोस्तों, रिवीजन सर्जरीज आर वेरी चैलेंजिंग केसेस। ये किसी भी ऐसे सेंटर पे नहीं हो सकते जहाँ कभी कभी हिप रिप्लेसमेंट होता है। दे हैव टू बी डन एट ए सेंटर जहाँ रूटीनली सर्जरीज होती हैं, हिप रिप्लेसमेंट होता है, जहाँ ऑल वेराइटीज़ ऑफ इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं और जहाँ पर इस तरह के केस होते रहते हैं। बिकॉज ये केसेस ऐसे हैं, अगर आप पूरी तरह तैयार नहीं हैं, यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, यू आर नॉट यूज टू सच केसेस, तो कई बार ये सर्जरीज बीच में ही छोड़नी पड़ सकती हैं, विच कैन बी डिजास्ट्रस फॉर द पेशेंट। तो आपके पास भी अगर इस तरह का कोई चैलेंजिंग केस है, कोई इस तरह की डिफ़िकल्टी है जहाँ पे आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तो दिस इज़ नॉट ट्रू। रास्ता मिलता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है, थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करनी है, थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए आपको इसके बारे में कि ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। क्योंकि जिस तरह की टेक्निक्स और इम्प्लांट्स आज अवेलेबल हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।